हिट इट, यू हिट इट। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड के अपसाइड पे जाने की रियल रीज़न क्या है। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कोई गम है जिसको छुपा रहे हो। ये गोल्ड जो इतना अप जा रहा है, कोई तो वजह है जिसको छुपा रहा है। गोल्ड पूरी दुनिया में क़यामत तक सेफ हेवन रहेगा। पूरी दुनिया में जब जब कोई ना कोई मसला आएगा, या फिर पूरी दुनिया में फाइनेंस अनस्टेबल हो जाएगा, या पूरी दुनिया में रिस्क ट्रिगर करेगा, जंग लगेगी, एटम बम फटेगा, कोरोना आएगा, मौसमी तब्दीलियां आएंगी, ये गोल्ड अपसाइड पे जाएगा। बट वेट अ मिनट, अभी तो कुछ नहीं है, सारा कुछ तो नॉर्मल है, फिर गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है? ये है वो राज जिससे मैं पर्दा उठाऊंगा कि अभी तो कोई रीज़न नहीं है, अभी तो पूरी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को क्यों टच कर रहा है? एंड गोल्ड इस साल 2024 का चांद जब से चढ़ा है, फरवरी 2024 से लेके अभी तक हर महीने हाई 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 हाई। वाई? कोई जंग नहीं लगी, कोई एटम बम नहीं। पहले तो कहते खतरा है, रूस यूक्रेन जंग लड़ रहे हैं, अमेरिका चाइना जंग लड़ रहा है, चाइना ताइवान लड़ रहा है, इसराइल फ़लस्तीन लड़ रहे हैं, हमास लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, इराक लड़ रहा है, पाकिस्तान लड़ रहा है, इंडिया लड़ रहा है। अब क्या वजह? अब तो ऐसी कोई वजह नहीं है, तो गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है? बड़े बड़ा ज़बरदस्त दो तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने जा रहा है। लेट्स सी, 6 मिनट है। रीज़न है, बड़ा ही सिंपल रीज़न है। ये आने वाला, आपको पता है जब तूफान आना होता है तो अचानक बड़ी खामोशी हो जाती है। क्या ये वही खामोशी तो नहीं है? एक बड़ा तूफान आने वाला है। क्या स्मार्ट मनी को पता नहीं है कि किसी ना किसी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने लगी है, या कोई ना कोई जंग लगने लगी है, किसी ना किसी कंट्री का बेड़ा गर्क होने लगा है? सो लोग अपना पैसा उठा के बैंकों से निकाल के गोल्ड बाय करे जा रहे हैं, गोल्ड बाय करी जा रहे हैं, गोल्ड बाय करी जा रहे हैं। कंट्री नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें 100% प्रिडिक्टेड है कि रेट कट होना है, और रेट कट होने में 18 तारीख को रेट कट होना है, अभी 5-6 दिन रह गए हैं। सो अमेरिका में जो पैसा पड़ा हुआ है, अमेरिका के बैंकों में जो पैसा पड़ा हुआ है, जिसका शरह सूद 5.5 है, अब पूरी दुनिया को यकीन हो चुका है कि अमेरिका बादर रेट कट करने जा रहा है। क्यों? आओ दिखाता हूं क्यों यकीन हो जा रहा है। क्योंकि फेडरल रिजर्व की जो वेबसाइट है CME, वो तो खुद बता रही है ये सारे 5 दिन रह गए, 5 दिन 4 घंटे रह गए, और ये खुद बता रही है कि 100% देयर इज अ प्रोबेबिलिटीज टू कट द रेट। ये ले। सो रीजन नंबर 1 कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने बैंकों का शरह सूद कम करने जा रहा है, तो इन्वेस्टर अब पैसा निकाल के बजाय कि वो कारोबार में लगाए, वो गोल्ड खरीदी जा रहा है, गोल्ड खरीदी जा रहा है, गोल्ड खरीदी जा रहा है। रीजन नंबर 2, गोल्ड का इतना अपसाइड पे मूव करने का
रीजन नंबर 2, गोल्ड 82 का हाई लगा रहा है, वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, 82 का हाई लगा लिया। रीजन नंबर 2, ब्रिक्स उसकी बहुत बड़ी वजह है। ब्रिक्स से पहले चाइना को डिस्कस कर लेते हैं। चाइना ने पहले ऐलान किया कि वी आर नॉट बायर इन गोल्ड। गोल्ड क्रैश कर गया। एक महीने बाद फिर ऐलान किया वी आर नॉट बायर इन गोल्ड, गोल्ड फिर क्रैश कर गया। ठीक एक महीने बाद चाइना कहता है कि वी आर नाउ ऑफिशियल बायर इन गोल्ड, गोल्ड पंप कर जाता है। फिर जैसे कि रेस स्टार्ट हो जाती है, एवरी कंट्री बाइंग गोल्ड 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 लाइक मैडली, दे आर बाइंग मोर गोल्ड मोर गोल्ड मोर, बिकॉज इसके पीछे है ब्रिक्स, जो एक नई करेंसी आ रही है आने वाले दिनों में, उसके पीछे होगा गोल्ड बेस्ड करेंसी। पहले तो अकेला अमेरिका था जिसका डॉलर सुपर पावर था पूरी दुनिया में, और अमेरिका अपनी मर्जी से जो मर्जी डिसीजन लेता था। बट अब अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया अमेरिका को पछाड़ने में लग गई है, और इंडिया, चाइना, रूस, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज ने मिलके एक कमेटी बनाई और दे आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू करेंसी वर्सेस गोल्ड। तो हर कोई मैडली गोल्ड को बाय कर रहा है, स्पेशली चाइना, रूस और ब्राज़ील एंड कुछ और कंट्रीज हैं। ये सबसे बड़ी रीज़न है गोल्ड की अपसाइड पे जाने की। रीज़न नंबर 1, फेडरल रिजर्व का रेट कट करना। रीज़न नंबर 2, ब्रिक्स करेंसी, जो नई करेंसी लॉन्च हो रही है। रीज़न नंबर 3, चाइना का सबसे बड़ा रोल है, चाइना सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस कर रहा है। रीज़न नंबर 4 भी पहले बताऊंगा, लेकिन पहले अभी तक ये बताओ, जो मैंने अभी तक बातें की आपको समझ आई है? ज़रा चैट में लिखो यस गोल्ड अगर समझ आई है तो। अगर आपको समझ आई है तो फिर ही मैं आगे 2 मजीद रीज़न बताऊंगा गोल्ड के अपसाइड पे जाने की, अदरवाइज नहीं। समझ आ रही कि नहीं? और बोलो तो सही। चैट में बता, लिखो यस गोल्ड। मैं आपको गोल्ड के अंदर सेल की एक बहुत बड़ी ट्रेड देने लगा हूं, आज के लिए नहीं, आज के लिए नहीं है ये। मैं वो लेवल बताने वाला हूं जिस लेवल से गोल्ड वापस आएगा। लॉजिकल आंसर, थैंक यू वेरी मच नकाश अली साहब, बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा आंसर पसंद आया और समझ आया। इसमें जो अदनान तनौली साहब, जो वरीज होने वाली बात है ना, वो ये है, मुझे जो फिक्र लगी हुई है। रीज़न नंबर 4, कोई ना कोई कंट्री तो दिवालिया होने वाली है, कहीं ना कहीं तो जंग पनप रही है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो चीज़ है जिसकी पर्दादारी है जो हमें नहीं पता। जो स्मार्ट मनी को पता है, शायद स्मार्ट मनी ने भांप ली है, और जब भी जंग लगती है या जब भी कोई उल्टा सुलटा काम होता है, सबसे पहले स्मार्ट मनी अपना पैसा निकाल के डालती है गोल्ड में, और गोल्ड की प्राइसेस इसी तरह बिना किसी रीज़न के अपसाइड पे शूट करना शुरू कर देती हैं, बिना किसी लॉजिक के अपसाइड पे शूट करना शुरू कर देती हैं गोल्ड ऐसा। तो सबसे रीज़न नंबर 4 सबसे ज़्यादा डेंजरस है अकॉर्डिंग टू मी।
ये मुझे बहुत परेशान कर रही हैं कि यार ओ फंसी पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं आता। नो नो नो, लाइक G7 G20 कंट्रीज की बात करो, उनमें से कोई एक कंट्री है जिसके अंदर ये बहुत बड़े मेजर इश्यूज आने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। रीजन नंबर 5, इलेक्शन इन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका is also an very important रीज़न कि लोग वहाँ से और उधर की बिजनेस कम्युनिटी और जिन लोगों ने उन पर ट्रस्ट करके उन पर पैसा रखा था, दे आर विड्रॉइंग देयर मनी, और पागलों की तरह पैसा निकल रहा है USD में से या बैंक्स में से। और पैसा किधर जा रहा है? अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये पैसा गोल्ड में आ रहा है, ये पैसा बिटकॉइन के अंदर उतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रहा जितनी बड़ी तादाद में निकल रहा है। तो सबसे बड़ा पैसा जो सबसे ज़्यादा जो पैसा है ना, वो गोल्ड के अंदर आ रहा है। रीज़न नंबर 6, गोल्ड माइनिंग कंपनीज। किसी माइनिंग में प्रॉब्लम चल रही है, किसी माइनिंग में स्ट्राइक चल रही है, जिसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है गोल्ड की, एंड डिमांड में इजाफा हो रहा है और डे टू डे बढ़ता जा रहा है। रीजन नंबर 7 गोल्ड के अपसाइड पे जाने की, टेक्निकल है। बढ़ता हुआ वॉल्यूम बाय साइड पे और गोल्ड का एक अपना हाई लगाना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकली और मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आपके सामने ही है। और कल हमारे चैनल ने अल्हम्दुलिल्लाह 2570 कहा था, वो लग चुका। अब अगला लेवल भी कहेंगे तो मैं आपको निकाल के दे दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। 2 और रीज़न है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, फिर इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। एट दिस टाइम मीट एंड मुर्गी सेलर बाइंग गोल्ड। सर जी, अच्छा जी। जुल्फकार अहमद, नेक्स्ट लेवल कौन कौन जानना चाहता है गोल्ड का? जिस तरह के हमारे चैनल ने कल प्रेडिक्ट किया था कि 2570 प्रोफेसर इरफान साहब ने कहा, मैंने कहा, फिर शकील भाई ने कहा, अब्बास ने कहा। आज मार्केट क्लोजिंग और नेक्स्ट लेवल के बारे में कौन जानना चाहता है? कमेंट में लिखें नेक्स्ट लेवल ऑफ गोल्ड, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। इट्स ऑल अबाउट द डिमांड। कमेंट में डिमांड करते जाओ, मैं सारा कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। डिमांड नहीं तो सप्लाई नहीं। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। मज़ा आता है चीज़ें को गाइड करने का ना। अगर सुनने वाली ऑडियंस हो तो सुनाने का मज़ा आता है। ठीक है, $2650।
2590, 2697, 2597। हाँ, तो गोल्ड का जो नेक्स्ट लेवल है जी, अगली रेजिस्टेंस आपको मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस नंबर 1 2590, रेजिस्टेंस नंबर 2 2597, 97 एंड रेजिस्टेंस नंबर 3। ये करीब करीब लेवल्स आपको दे रहा हूँ सो डैट आपको प्रॉब्लम ना हो। ये लें, दीज आर द लेवल जो कि मार्केट में हमें हिट होते हुए जल्द नज़र आ रहे हैं। ये लें जी, अगर मार्केट अपसाइड पे जाती है तो आज रात मेरे ख्याल से मार्केट को 2590 के करीब करीब जाके क्लोजिंग देनी चाहिए। दैट इज़ अ लेवल विच मे बी टेस्टेड टुनाइट एंड 2597 2597 is the high level and closing price level is 2589। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे क्लोज होएगी मार्केट, तो गोल्ड नेक्स्ट लेवल इज़ 2589 and the possible high is 2597। ये हैं गोल्ड के नेक्स्ट लेवल। टू बी वेरी ऑनेस्ट 2605 को शायद वीक लगे आज, शायद, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई, वो ये है कि गोल्ड का हाई नज़र आ रहा है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर रिजेक्शन इन गोल्ड एंड मैसिव लेवल पे सेल करना चाह रहा है। मैंने आपके सामने 7 रीज़न रखी हैं क्यों गोल्ड बाय में जा रहा है। मेरे पास एक भी रीज़न नहीं है गोल्ड को सेल करने की फिलहाल। सर आज 7 बजे न्यूज़ भी है। किस चीज़ की न्यूज़ है देख लेते हैं। हाँ, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, हर संडे को वो होता है ना डाटा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का, चले उसको देख लेते हैं। अभी वो डाटा आने वाला है। ये लें जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन को ओपन कर लेता हूँ मैं। ये लें, 5 मिनट हैं जी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटीमेंट एनालिसिस और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा है, विच इज़ वे 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 मोर इम्पोर्टेंट। सो ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मेरे पास एक भी रीज़न नहीं है कि मैं गोल्ड को सेल करवा सकूं आपको। मुझे लगता है गोल्ड बाय में ही क्लोज होगा आज, और अल्लाह ना करे अगर आप सेल में फंसे हैं, क्योंकि हमें स्क्रीनशॉट्स आ रहे होते हैं। मैं लाइव भी इसीलिए नहीं था कि मैं, हमारे पास 7-8 केसेस आए हुए थे ऐसे लोगों के जिनके अकाउंट फंसे हुए थे, तो उनको मैं हैंडल कर रहा था, जिन्होंने अर्ली गोल्ड को सेल कर लिया और उसमें स्टॉप लॉस भी हिट नहीं करवाया, और बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिदायत दे सबको। स्टॉप लॉस हिट नहीं ना करवाना एक बीमारी है, और ये अक्सर लोगों में पाई जाती है। अल्लाह सबको इस बीमारी से बचा कर रखे। मैं तो दुआ गो हूँ। ये बड़ी गंदी बीमारी है, ये लग जाए ना तो भाई बड़ा काम ख़राब होता है। सो इस बीमारी से बच के रहें। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इस न्यूज़ के बारे में। यहाँ पे देखें, ये देखें, दिस इज़ द न्यूज़ जो 7 बजे आएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, इनके बारे में बात करते हैं। फिर इंशाल्लाह हम इनको डाटे को देखते हैं और फिर हम चलते हैं गोल्ड की तरफ दोबारा, और जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे गोल्ड का पॉसिबली रिवर्सल लेवल बन सकता है और कब। ये नहीं कि आज, ना 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 ना, आज तो मैंने बता दिया। लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं, लोग बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते और बेवकूफ़ों की तरह
कमेंट में आके अपनी तरबियत शो करना शुरू कर देते हैं कि आपने तो ये कहा था। भाई मैंने क्या कहा, पहले तुम सीखो तो सही, कंसीव करना सीखो कि क्या कह रहा है कौन बंदा, किस बात के पीछे क्या लॉजिक है। एट दैट सेम टाइम मैं कह रहा हूँ बाय करो, एट दैट सेम टाइम मैं कह रहा हूँ टाइम सेल कर, कह रहा हूँ सेल करो। दोनों के पीछे लॉजिक बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ तो बाय कर लेना, ऐसा हुआ तो सेल कर लेना। लोग इन चीज़ों को समझते नहीं। एनी हो, कमेंट में लिखें जी यस फॉर न्यूज़, तो मैं न्यूज़ के बारे में आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये न्यूज़ क्या है और ये क्यों आती हैं, ये इनका मतलब क्या है। ये देखें, तो ये है न्यूज़ जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटीमेंट। कंज्यूमर सेंटीमेंट क्या है? ये है जी सर्वे बेस्ड एक कंज्यूमर सेंटीमेंट है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के अंदर एक इदारा है जो इसको कलेक्ट करता है। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज अ गुड फॉर करेंसी, यानी कि जो नंबर है, ये जो अभी नंबर आपको नज़र आ रहा है 67, ये प्रीवियस है, और ये जो 68.3 है ये फोरकास्ट है, और एक्चुअल जो अभी 2 मिनट बाद रिलीज होने वाला है, अगर वो ज़्यादा आता है फोरकास्ट से भी, यानी कि 68.3 से भी ज़्यादा आता है, यानी कि 69 और 70, तो ये अच्छा होगा। एनी हो, चले थोड़ा सा न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ये न्यूज़ है क्या चीज़, क्योंकि ये हमारा स्पेशली ये हमारा मकसद है वाई ट्रेडर केयर। आपको इसके बारे में केयर करने की क्यों ज़रूरत है? 2 बंदे 3 बंदे या 5 बंदे ही ऐसे हैं जो इस न्यूज़ के बारे में लर्न करना चाहते हैं, बाकी सारे सिग्नल लेने आए हैं। यस फॉर न्यूज़ 3 बंदों या 5 बंदों ने मैक्सिमम लिखा है, क्योंकि बाकी सब लोग सिग्नल लेने आए हुए हैं। 350-400 बंदा देख रहे हैं, वो सिग्नल लेने आए हुए हैं। खैर, वाई ट्रेडर केयर, आपको इसकी क्यों केयर करने की ज़रूरत है मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन इज अ लीडिंग इंडिकेटर। अल्लाह, ये जो बैंक्स के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस है, जो हुकूमत के ऊपर हमारा जो कॉन्फिडेंस है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर होता है इकोनॉमी के लिए। इनकी तो इसमें हम देखना होता है कि कंज्यूमर का स्पेंडिंग कैपेबिलिटी क्या है और मेजॉरिटी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी हेल्थ क्या चीज़ है, उसको हमने देखना होता है। सो इसमें सर्वे किया जाता है 500 प्लस कस्टमर्स को। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का ही जो इदारा है वही ये सर्वे कंडक्ट करता है। एनी हो, डाटा आने में कुछ देर रखिए। तो अगर ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो करेंसी के लिए अच्छा, इकोनॉमी के लिए अच्छा, कंट्री के लिए अच्छा। लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर ये कॉन्फिडेंस कम होगा, यानी कि नंबर कम आएगा, तो डैट मीन इट्स बैड फॉर द गवर्नर्स, बैड फॉर द गवर्नमेंट एंड बैड फॉर द इकोनॉमी एज वेल। सो माय डियर फ्रेंड, द इंडिकेटर एंड द डाटा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, पहले ये रेड में आता था, अब ये इसको इन्होंने थोड़ा सा मीडियम इम्पैक्ट शो करना शुरू कर दिया फॉरेक्स फैक्ट्री वालों ने। एली हो, डाटा रिलीज हो गया, चलें डाटा देखते हैं जी। डाटा आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन पॉजिटिव आया है, एक ईयरली नेगेटिव आया है, और ओवरऑल डाटा मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अच्छा जी, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन 100 आया है, और कंज्यूमर सेंटीमेंट पॉजिटिव आया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट अब देखते हैं हमें क्या नज़र आता है गोल्ड पे। सबसे पहले हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स पे क्या इम्पैक्ट नज़र आता है हमें इस डाटे का। तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा हमें, शायद कि डाटा इतना भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आया, या फिर ये चीज़ें पहले ही मार्केट कवर कर चुकी होगी। दीज आर द थिंग्स। लेकिन हो सकता है जिन प्रॉब्लम्स की तरफ मैंने इशारा किया है, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो कि डाटा अच्छा आने के बावजूद मार्केट अपसाइड पे नहीं जा रही। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना फाइनेंशियल डिसीजन कैसे करना चाहिए, ट्रेड कैसे करनी चाहिए? तो ट्रेड करने का बेस्ट फार्मूला, बेस्ट टाइम फ्रेम या बेस्ट स्ट्रैटर्जी एट द मोमेंट जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि बाय फ्रॉम एवरी डिप। 7 रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि क्यों गोल्ड अपसाइड पे जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट पर्सपेक्टिव्स हमें गोल्ड को बाय में देखना चाहिए। फ्रॉम एवरी डिप वी हैव टू बाय द गोल्ड। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इस लेवल से बाय, आई एम नॉट कंफर्टेबल। अगर आप ये सोचते हैं तो यू आर अ ग्रेट ट्रेडर, क्योंकि
हमेशा किसी भी चीज़ को बाय किया जाता है सपोर्ट से और हमेशा किसी भी चीज़ को सेल किया जाता है रेजिस्टेंस से। तो जहाँ पे मार्केट है इस टाइम वो एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो लेट्स फाइंड आउट द नियरेस्ट सपोर्ट एरिया टू बाय गोल्ड। फाइंड करें, यस गोल्ड लिखें चैट में, जल्दी जल्दी लिखें, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेवल्स फाइंड करके दूं कि गोल्ड को कहाँ से बाय करना है, यस गोल्ड लिखें फटाफट। मैं क्या तुम भी थोड़ा कमे लगे रहो ना, असी बोली जाते हैं, पता चलेगा ऑडियंस भी सुन रही है हमें। फिर मैं सिग्नल भी ड्रॉ करता हूँ, पूरा लेवल ड्रॉ करता हूँ, लेकिन किसी को कदर हो तो मैं ज़रूर करूँगा, अगर कदर नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है। इतना ढिला रिस्पॉन्स, मुझे लगा शायद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। यस गोल्ड लिखे, मैं आपको लेवल निकाल के देता हूँ कहाँ से हमने गोल्ड को बाय करना है। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज द करेज। ये चीज़ चाहिए थी मुझे। आर यू ग्रेट सर? ये मुझे पूछ रहा है क्या तुम अजीम हो? मुझे क्या पता हो, आपको पता हो। ये तो ऐसे ही किसी खूबसूरत लड़की से जाके पूछे बंदा क्या तुम खूबसूरत लड़की हो? यार ये तुम तारीफ कर रहे हो, पूछ रहे हो। अच्छा एनीहो, लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला, ये उतना मुश्किल काम नहीं है कि ये निकालना कि हमने बाय कहाँ से करना है। अगेन बाय फिबोनाची को पकड़ो, अपले जो टॉप पे रखो, तो सबसे पहला लेवल आपके सामने आ गई। बच्चों का खेल था ये, इतना मुश्किल था नहीं जितना तुम लोगों ने समझ लिया था। तो अवर फर्स्ट बाइंग ऑर्डर हुई है ना, टेक द फर्स्ट पेंडिंग ऑर्डर हमने जो 2564 पे रखना है। दूसरा पेंडिंग ऑर्डर विच इज़ माय फेवरेट 2550। तो दीज टू लेवल्स आर हाईली अप्रिशिएटेड इफ यू आर लुकिंग फॉर बाय ट्रेड्स। ठीक है जी। अच्छा, जिस तरह का मौसम चल रहा है ना, जिस तरह का तनाजुर चल रहा है, जिस तरह के मामला चल रहे हैं, मार्केट की जिस तरह की कंडीशन चल रही है, मार्केट तो सांस ले ही नहीं रही। तो इसमें समझदारी ये होती है कि जो करीब 3 लेवल है उसी से पकड़ लो भाई। लेट्स बाय फ्रॉम दैट लेवल। कहाँ तक बाय करना है वो भी अगला लेवल बता दिया कि हमारा जो है ना 2589 हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट ऑर्डर है। पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे लगा दिए? यहाँ पे लगा दिए। और अगर ये ना लगा तो फिर ये, तो फिर हम लगाएंगे ही लगाएंगे ना। और इसमें ख़ास बात यह कि अगर इधर से बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन इस लेवल पे स्यापा ये है कि मार्केट के आने की उम्मीद भी तो नहीं है, ये सबसे बड़ा स्यापा है। तो बाय फ्रॉम एवरी डिप इज अ ग्रेट आइडिया फॉर टुनाइट ट्रेडिंग, क्योंकि अभी कुछ घंटे रह गए। अच्छा, जिस तरह का मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल टू बाय फ्रॉम दैट लेवल्स, ये बहुत अच्छी बात है। आई वुड अप्रिशिएट यू, बिकॉज अगर तुम गलत ट्रेड या रिस्की ट्रेड करने से ज़्यादा तरजीह देते हो ट्रेड ना करने को, तो यू आर ग्रेट ट्रेडर। मेरे से आके सर्टिफिकेट ले लो कि तुम्हें नहीं समझ आ रही, मार्केट ऊपर जा रही है, तुम्हारी आंखों के सामने ऊपर चली गई है, बाहर बैठ के तमाशा देख रहे हो, नो प्रॉब्लम। और अगर बाय करना तो बाय का लेवल आपको बता दिया, 2 बताया लेवल। नंबर 1 बाय फ्राम 2564-65, एंड नंबर 2 अगर आप यहाँ से बाय करने में कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं मिलता, कोई सिग्नल नहीं मिलता, तो बाय फ्राम 2550, ये तो लग ही जाएगा। और उस पर स्टॉप लॉस भी बड़ा छोटा है। एंड आई एम मोर comfortable and more confidence on 2550 level. So put buy limit on 2550, 2550. ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अगर आप यहाँ पे हो और ट्रेडिंग नहीं करनी, शाबाश, ये बहुत अच्छी बात है,
ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात है अगर आप यहाँ पे हो ट्रेड नहीं करोगे तो, क्योंकि जो भी लोग हैं जज्बाती होकर ट्रेडिंग करते हैं वो नुकसान करते हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो कोई रोक दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट 2560 तक तो ऑलमोस्ट गिरेगी, तो 2560 से हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसको बाय करने का ट्रिक जानना चाहते हो? How I analyze the market, how I decide to buy from 2564 और वेट फॉर दी 2555। जानना चाहते हो? लर्न करना चाहते हो? सीखना चाहते हो? कमेंट में लिखो यस फॉर गोल्ड, मैं सिखाता हूं आपको। बल्कि यस लर्निंग लिखो तुम, मैं आपको सिखाता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि विच लेवल इज द बेस्ट टू टेक बाय ट्रेड। 2564 और 2555 यस लिखो। लर्निंग करनी है भाई, सीखने के लिए पूछना तो पड़ेगा। यस आई वांट टू लर्न, ये लिखें, यस आई वांट टू लर्न, यस आई वांट टू लर्न। इफ यू वांट टू लर्न आई लव टू टीच यू वट एवर आई नो। ये मेरी गारंटी है, मुफ्त में। तुम लोग मेरी इंग्लिश का जितना मर्जी मजाक उड़ा लो, मैं इंग्लिश चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ दिनों में, जल्दी ये भी सरप्राइज आपको मिलेगा। ओए यहाँ पे तो कोई नहीं सीखना चाह रहा। इतना ढिला रिस्पॉन्स, नो वन वाना लर्न। नहीं सीखना तो जाओ। नहीं सीखना तो अब मेरे मुंह में कुछ अल्फाज आए थे, मैं नहीं बोलना चाहता। चैट में लिखें यस आई वांट टू लर्न, तो मैं आपको सिखाता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा, कैसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने 2550 पे बाय करना है, 2564 पे बाय करना है, किस लेवल से बाय करना है मैंने गोल्ड को। यस यस, ये करंट चाहिए, ए चीज़ चाहिए मैनू, ए करंट चाहिए, ए जोश चाहिए। अगर लर्निंग का जोश है तो फिर मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड सर, यू आर अ ग्रेट टीचर, थैंक यू वेरी मच फैजान सलीम साहब। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਿਲਾਓ। ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅब्बास ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾਇਓ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਜ਼ਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੀ। ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋ पैराबोलिक एंड ब्लोंजर बैंड सो वी कैन अर्न हाउ दे वर्क। ना मुझे ये दोनों इंडिकेटर पसंद नहीं है। बुलिंगर बैंड भी दुनिया का जो टॉप 5 इंडिकेटर है उनमें से एक है, बट आई डोंट लाइक, शायद मुझे यूज़ नहीं करना आता, अंगूर खट्टे हैं, ये कह सकता हूँ मैं। किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं नहीं यूज़ करता, मैं ये बता रहा हूँ। आई लव योर कॉन्फिडेंस ज़िया रफ़ी। अच्छा, इतना मैंने नहीं समझ आई कि मेरी इज्जत तो यही है बिस्ती। कॉन्फिडेंस पे बात कर रहा है कि देखो देखो इसको आता कुछ नहीं फिर भी कितना कॉन्फिडेंस है। वो बिल्कुल नहीं समझ आई मुझे कि मेरा कॉम्प्लीमेंट है या मेरी बिस्ती है। थैंक यू वेरी मच ज़िया साहब, जो भी है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने इनकरेजमेंट शो की है। अच्छा, बाय करने के लिए अगर मैंने H1 में अपना माइंड बनाया है तो M15 में चले जाओ। तो M15 में जो सबसे पहले 50 की मूविंग एवरेज लाइन लगा लो, तो वही आपको बता देगी जैसे ही 50 की मूविंग एवरेज लाइन को टच करे मार्केट, तो वहाँ से ब्रेकआउट ना हो, रिजेक्शन हो जाए, कोई विक मिल जाए नीचे, कोई पैटर्न मिल जाए इस लेवल पे आके, ये देखो
मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आए तो यहाँ पे डोजी क्रिएट करके ऊपर क्लोज हो जाए और उसको रिटेस्ट करें तो आप उसी टाइम एट दैट टाइम बाय करें और आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा अगले हाई तक। ठीक है जी। अच्छा जी, यू टॉक अबाउट लर्न सो गाइड अस हाउ टू लर्न फार्मूला, यू नो वेरी वेल हाउ टू ऑपरेट, पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा जी, फिबोनाची के एक्सटेंशंस मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं सिखाता सर। आप रिस्की ट्रेड करने वाला हाँ, यहाँ पर मैं पता नहीं, समझ नहीं आई हसीब, सॉरी। अच्छा जी, तो दैट इज़ द वे। अच्छा, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सोच रहे हैं, वी आर कंफ्यूज कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई है तो यहाँ पे मैंने ट्रेड करनी है या नहीं, यही मसला है ना, या फिर नीचे जाने का वेट करूँ इस लेवल का। तो ये डिपेंड करता है कि जब मार्केट इधर गिरे M15 में जो है वो वॉल्यूम क्या है, कैंडल का बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है, क्या ब्रेकआउट का बिहेवियर है या रिजेक्शन का बिहेवियर है। अगर तो रिजेक्शन यहाँ से मिल जाए, ऊपर जाए नीचे रिटेस्टिंग के लिए आए, फौरन से पहले बाय कर लो यहाँ से, ये लो, फिर यहाँ तक प्रॉफिट अर्न करोगे आप। और यहाँ पे कोई डोजी बन जाए तो अच्छी बात है, अगर ना बने तो फिर नीचे आ जाएगी मार्केट। अगर मार्केट मारुबुजो बेरिश कैंडल बनाए इस मूविंग एवरेज पे, अब ये एक ट्रिकी पॉइंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या रिजेक्शन। तो आप ये देखना है कि जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो क्या वो मार्केट जो मारुबुजो बेरिश कैंडल बना के आ रही है, अगर मारुबुजो बेरिश कैंडल बन गई है, ऊपर रिटेस्टिंग के लिए आए, तो फिर ये सेलिंग एरिया होगा और सेल हम करेंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम में सेल करना एक पागलपन है। ठीक है जी।